यस मास्टर्स। सारे ध्यानार्थियों का स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। बहुत दिन बाद मैं अभी 8:45 से ट्राई कर रही हूँ। इतना टाइम ले रहा था डाउनलोड होने में। तो मैंने तो ले लूंगी सोचा। 8:30 बजे मैं सोची थी कर दूंगी। लेकिन वो कोई एक मैडम का फोन आया, उनसे बातें करने लगी। आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, काउंसलिंग भी चल रहा है, तो इस कारण थोड़ा सा बिजी हो जाता है। हम कल रात को आए, रात आए, 11 बजे आना था, 3:30 बजे पहुंचे। 5 घंटे लेट था ट्रेन। फाइनली पहुंच गई भोपाल, 22 से लेके कल तक। तो मैंने सोचा आज तो लेना है। ड्यूटी से आई तो थोड़ा काम किया, फिर लगा कंप्यूटर स्टार्ट करने में, लैपटॉप खोलने में इतना टाइम लगा। पूरा डाउनलोड होने में टाइम लेता है, 15-20 मिनट लगा। चलिए, कैसा रहा आप लोगों की छुट्टियाँ? गर्मियों की छुट्टी शुरू हो गई। कर्नाटक में तो बहुत गर्मी है। ऐसे लगता है कुछ तो क्लाइमेटली चेंज हो गया। जितना गर्मी यहाँ भोपाल में होना चाहिए उतना नहीं है भोपाल। जो हम हर साल देखते आते थे, तो भोपाल में कम है गर्मी, कर्नाटक में बहुत है। हर जगह जहाँ पे भी गए वहाँ फील किया गर्म। बेंगलोर में फर्स्ट टाइम जैसे नॉर्थ में होता है वैसे वाला गर्मी को फील किया। बिल्कुल नहीं लगता था बेंगलोर में। हर साल जाते थे, इतना ठंडा लगता था। कोविड के बाद से भोपाल में कम टेम्परेचर, तो पता चलता है, फील होता है। तो ऐसे लगता है घूम गए ये वेदर। यहाँ का नॉर्थ का साउथ में चले गए, साउथ का नॉर्थ में आ रहा है जैसे। क्योंकि यहाँ क्या है, 23rd से वो कुछ नौतपा करके आता है, उससे पहले से ही गर्मी ही नहीं लगता। अभी भी बहुत, 2 दिन पहले बहुत तेज बारिश हुआ बोलते, उससे ठंडा हो गया फिर। एक तरह क्लाउडी टाइप का वेदर है, अच्छा है, प्लेजेंट। ठीक है, ज्यादा टू मच गर्मी भी नहीं है और ज्यादा ठंड भी नहीं। रात को अच्छा ठंडा हो जाता है। हाँ जी। अभी बहुत अच्छे अच्छे चीजें मैं कल ट्रेन में 2 बुक पढ़ी। एक का नाम था तुलसी वन करके, 10 पत्री सर का 2 पार्ट को पढ़ती आई थी मैं 2-3 बार। इस बार हमें मिला था वहाँ बुद्ध पूर्णिमा, हुबली बुद्ध पूर्णिमा में गए थे हम, और बेंगलोर बुद्ध पूर्णिमा में गए थे। हुबली का 30 इवनिंग एंड फर्स्ट इवनिंग 5 बजे तक अटेंड करें। 5 बजे के बाद हम हुबली से बेंगलोर गए। ओवरनाइट जर्नी है बेंगलोर। अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock के पहुंच गए थे। फिर फ्रेश होके बेंगलोर वाला पिरामिड में गए। तो वहां मैं वो बुक खरीद के लाई थी। बहुत अच्छा, उस बुक में मैं पढ़ना शुरू किया। पूरा ट्रेन में पूरा बुक ही पढ़ डाली मैं। और एक ब्रिंगर्स ऑफ डाउन करके है, नक्षत्र मित्र, वो भी शुरू किया है। उसके बारे में थोड़ा बताया मैंने, लेकिन इसमें बताया है पत्री जी, आप बोलते हैं ना पत्री जी, 100 बुक पढ़ के एक बुक लिखते हैं। वो सारे 100 बुक का निचोड़ उस एक बुक में रहेगा। उसमें ये जो बुक का बता रही हूँ मैं, तुलसी दल, 2 दल होते हैं करके बताया उसके बारे में। तो ये बुक में इतने सारे धर्म का, मत का, सबका बताया है, हम ग्रेट हम ग्रेट। तो एक वो एक दो का नहीं है, वेस्टर्न कंट्री का बताया है। इंडियन में जितने हैं, ये जो हमारा मत अलग है, हम ये पूजा पाठ करते हैं, हम ये ध्यान करते हैं, हमारा ध्यान श्रेष्ठ है। कोई मत वाले, कोई पंगड़ वाले बोलते हैं, ऐसा करके कम से कम 50-100 के बारे में बताया। तो वो सब चीजें बोल रहे हैं, फाइनली जाना कहाँ है, अंतिम वो लक्ष्य क्या होना चाहिए करके बहुत अच्छे से उस बुक में बताया है। तो मैं अभी पढ़ी हूँ, तो उस पॉइंट्स को लेके बताएंगे तो अच्छा लगता है। तो और उसमें
कैसे हमें ध्यान करना है, ध्यान को यही श्वास को ही क्यों देखना है, उसका भी डिटेल बताया गया है। और अच्छा क्या होता है, बुराई क्या होता है, और हम क्यों कष्ट भोगते हैं, कि ये कष्ट क्या है, क्यों कष्ट आता है, हम क्यों आए हैं इस दुनिया में जन्म लेके, तो उसका क्या कारण है, तो जन्म मरण के पीछे का क्या कारण है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का अप्पो दीपो भव के बारे में बताया। हम अपने खुद का जीवन को हम दीप बन सकते, उद्धार कर सकते, कोई हमें उद्धार नहीं करेगा। आप कितना भी पूजा पाठ करो, कुछ भी करो, कोई आके आपका जीवन को बदल नहीं सकता, आप खुद ही बदलोगे, बदल सकते। तो उसी को अप्पो दीपो भव है। तो जितना आप ध्यान करते जाएंगे उतना आप अपने कर्मों को खत्म करते जा सकते। ध्यान अग्नि तप्त कर्मण्य, वो बताया गया। तो ऐसे तो याद तो जितना है बता रहे हैं, हेडिंग हेडिंग ही बताया, थोड़ा थोड़ा ही बताया गया। और उसमें रमन महर्षि जी के बारे में बताया, उनको पढ़ने का, ओशो जी का पढ़ने का बताया। ओशो जी क्या कहे, उनका लिटरेचर, उनका जो ये आइडियोलॉजी, वो समझेंगे पढ़ेंगे तो आपको उनके बारे में पता चलेगा वो क्या थे। और बुद्ध के बारे में बताया, और ब्रह्मा के बारे में, ब्रह्मा को चार मुख है, तो चारों मुख क्या कहते हैं, वो ब्रह्मा के बारे में बताया। और बताया विवेकानंद के बारे में, बहुत सारे संतों के बारे में बताया, साईं बाबा के बारे में बताया, यीशु के बारे में बताया, और मिलारपा के बारे में बताया, और लोकसंग रामपा के बारे में बताया, जो नेम। और एक है वेस्टर्न कंट्री के ही, उनका नाम है गुडमैन लिंडा करके, उनके बारे में बताया। उन्होंने बहुत अच्छा हमारे जीवन के बारे में बताया है। और ऑथर के नाम बता रही हूँ। और इसका गीता के बारे में बताया, गीता तो मेन, और गीता का, और अष्टांग मार्ग को बताया, अष्टांग मार्ग और बुद्ध के अष्टांग मार्ग में क्या डिफरेंस है वो बताया। तो पूरा एक एक पॉइंट लगता है हेडिंग सुनते ही वृत्ति सिद्धि बुद्धि करके बताया। और बताया है हमारे जो बुद्धि ये होती है ना, तमोगुण, रजोगुण, वो गुण कैसे आता है, वो गुण का स्थिति क्या है, हम किस स्थिति में है तो वो गुण है। धीरे धीरे हम सत्वगुण, शुद्ध सात्विक गुण, निर्गुण, धीरे धीरे मतलब वो होता है हम परमात्मा पद में जाना। धीरे धीरे समझना है मैं कौन हूँ वाला आता है, मैं एक चेतना शक्ति हूँ, आत्मा हूँ। उसके बाद भी हम उसी इसमें अभ्यास में आगे बढ़ेंगे तो हम परमात्मा स्थिति में जाएंगे। तब हम हर चीज को परमात्मा दृष्टि से देखते जाते हैं। और तीसरी आंख क्या है, कैसे उत्तेजन कर सकते हैं, परमात्मा शिव कौन है, शिव का उद्देश्य क्या था, उनके अंदर ही यह तीसरी आंख है क्या, हर के किसी के पास नहीं है, उसके बारे में बताया। वो बुक का एक बार हेडिंग बता रही थी, वो पार्ट 2 का था, मेरे पास पार्ट 2 ही है, पार्ट 1 का तो नहीं है। और ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स है, जितने जितने याद आ रहे हैं बताती जा रहे हैं। तो वो बुक को पढ़ने से ऐसे लगा वही है, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया। वेस्टर्न कंट्री के भी बहुत सारे मास्टर्स का बताया, इंडियन मास्टर्स का सप्त ऋषियों के बारे में बताया, सप्त ऋषियाँ क्या है, कैसे है, वो क्या बोल के गए, नचिकेत के बारे में बताया है। और वननेस मतलब एकत्व, द्वंद्व क्या है, 3 तरह का बताया। एकत्व मतलब द्वंद्व, अद्वैत, और अद्वैत से भी आगे एक और द्वैत बताया है। तो उसमें क्या है, अद्वैत, द्वैत, सर्वद्वैत, ऐसा कुछ एक और बताया। तो उसमें अद्वैत यानी एकत्व होना, द्वंद्व यानी ड्युअलिटी, तो ड्युअलिटी में हम कैसे सोचते हैं। और पंच इष्टमी, पंच इष्टति यानी
25 होते हैं, उसके बारे में मैंने बताया है, वो पार्ट 2 में भी है थोड़ा बहुत। तो वो क्या होता है, और बालाजी क्या होता है, बालाजी के 7 पहाड़ है बोलते हैं। सप्त ऋषि, सप्त पहाड़ जो है, अष्ट सप्त अपने चक्राओं से रिप्रेजेंट करता है, 7 अपने जो कोशाज है उसको रिप्रेजेंट करता है करके बालाजी के बारे में बताया, साईं बाबा के बारे में बताया। ऐसे हर हर कोई को नहीं छोड़ा है, मतलब हर गुरु के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया, उनका क्या कहना है, वो क्या कहना चाह रहा है, उसको कैसे अपने जीवन में हमें उतारना है। संस्कृत में भी बताया, पाली में बताया, उसको सहज सरल लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करके बताया। तो आप लोग ये बुक हिंदी में है, इंग्लिश में है, कन्नड़ में है, तेलुगु में, तमिल में, मराठी में ट्रांसलेट हुए, तो आप पढ़ सकते, समझ सकते। तो वो बताए हैं सबसे ज्यादा, जितना आप बुक पढ़ने से कैसे आप ज्ञानी बनोगे करके बताया। ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति कैसे होता है, उसके बारे में डिटेल में बताया। तो वो सारे डिटेल आप पढ़ेंगे तो समझ आएगा कोई भी चीज। तो बुक पढ़ने से कैसे हम रोग मुक्त हो सकते हैं, रोग क्यों आता है, रोगों से बाहर हमारा ही सोच से हम रोगों को इनवाइट करते हैं करके बताया। अभी हमारा 40 डेज और 45 डेज का ध्यान का वो शुरू हुआ है। मास्टर बनो 9 से 10:30 है। मैंने सोचा वो करूंगी, वही वाला लिंक शेयर करूँ। 2 दिन से शुरू हुआ है, कल से शुरू हुआ है। 40 डेज तक है मास्टर बनो में। अच्छा पॉइंट्स है। तो चाहे तो मैं कल से सोचूंगी वही वाला शेयर करूंगी। तो क्योंकि उसमें क्या है, मास्टर बनो क्लास हम करेंगे तो हमें क्या चीज समझेंगे करके मैं बताती हूँ। तो वो ठीक लगा तो आप लोगों को 40 डेज तक उसी को शेयर करूंगी। कहाँ रखा था। इनर जर्नी एक शुरू हो रहा है, चाहे तो आप लोग इनर जर्नी में अटेंड कर सकते हैं, बहुत अच्छा। शुरू से लेके, जैसे हम JTTP बोलते थे ना, JTTP यानी जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ, वैसे इनर जर्नी हिंदी में 2021 में हुआ था, 22 में हुआ था। उसके बाद इनर जर्नी नहीं हुआ। मैं कन्नड़ का इनर जर्नी 21 डेज का किया है, ये 45 डेज का है। इनर जर्नी का प्रिपरेटरी क्लास चल रहा है अभी, मॉर्निंग 5 to 7। तो आप लोग चाहे तो इसको भी अटेंड कर सकते हैं, इसमें नोट्स बना सकते हैं आप, और इसके नोटबुक वगैरह रख के बैठो बोलते हैं। तो नाइट में हो रहा है वो कहाँ पे है, देख रही हूँ नहीं। बहुत सारे डाटा हो गया ना, उन्होंने भेजा था। ये मास्टर वनों में 3 मई से शुरू हुआ है, 12 जून तक चलेगा। जर्नी फ्रॉम इनर अवेयरनेस टू इनर फ्रीडम। इसमें फर्स्ट डे से 8 तक साइंस ऑफ ब्रेथ एंड मेडिटेशन के बारे में है। डे 8 से लेके 14 तक अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड इमोशंस के बारे में सेशन है। 14 से लेके 21 मैनिफेस्टेशन साइंस है। 21 to 28 जर्नी ऑफ द सोल एंड लाइफ आफ्टर, उसके बारे में है। सोल जर्नी क्या है और
लाइफ आफ्टर डेथ जो होता है उसके बारे में 7 डेज है। 21 to 28 है ओवरकम फियर एंड फियरलेस, डर से बाहर कैसे आ सकते, डर के बिना जी कैसे सकते। फिर 28 से 32 तक है साइंस ऑफ चक्रास के बारे में बताएंगे। और 32 to 36 है रिलेशनशिप्स वर्ड्स एंड कर्मा, इसके बारे में है। और 36 to 40 है इनर फ्रीडम एंड मोक्षा, 42 डे 40 तक। तो आपको इन सबको समझना है, तो आप अपने आप में ट्रांसफॉर्म होंगे। तो ये कल शुरू हुआ था, मैं सोची थी आज ये इसी को शेयर करूं। तो डीप मेडिटेशन एंड इनर सेल्फ स्टिलनेस हम हमें आएगा। ट्रांसफॉर्म हम क्या है, डीप मेडिटेशन करना समझेंगे, इनर स्टिलनेस को हम सीखेंगे, सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग एंड मैनिफेस्टेशन को समझेंगे, कर्मा क्या होता है, अवेयरनेस मतलब जागृत स्थिति में रहना, कॉन्शियस लिविंग क्या होता है, इसके बारे में हमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा, हम डिस्कवर कर सकते हैं। राइट लिविंग एंड रिलेशनशिप्स फ्रॉम अवेयरनेस, जागृत स्थिति में रहते हुए हम रिलेशनशिप को और सही तरीके जीने कैसे जिया जा सकता है उसके बारे में हम समझ सकते हैं। और इमोशनल हीलिंग एंड एनर्जी बैलेंस, एनर्जी ज़्यादा भी होगा तो भी प्रॉब्लम, कम होगा तो भी प्रॉब्लम, इसलिए हमें एनर्जी बैलेंस करके चलना है, इमोशंस को हील करना है। ओवर इमोशन भी नहीं होना चाहिए, बिलो लोअर साइड भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, मध्यम मार्ग बोला जाता है। फिर सर्विस, सेवा, पर्पस, पर्पस ऑफ लाइफ, हमारा सोल पर्पस क्या है, एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे कर सकते, इन सारे चीजों को आप समझ सकते हैं। तो अभी देखिए एक लोग दो लोग जो कितने भी, मैं इसको यूट्यूब में नहीं डाल सकती हूँ, पूरा लिंक डाल सकती हूँ बट वो दूसरा यूट्यूब का रहेगा, उसको मैं शेयर कर सकती हूँ, तो अपने इसमें डालूंगी, आप देखें। एट द एंड ऑफ दिस जर्नी, इस जर्नी को कंप्लीट करने के बाद आपके अंदर आप खुद एक फेयरलेस लाइफ जीने लगेंगे, आपके बदलाव यही 40 दिन में आपका क्या चेंज होगा करके आपको पता चलेगा। ये चीज मैं कल से शेयर करूंगी, बहुत अच्छा रहता है। एक क्लास आप लोग, मैं बोलती हूँ तो अभी तो मैं कहीं नहीं जाना है, मेरा कंटिन्यू रहेगा, मैं भी वो वाला ही कोर्स लगा के बैठूंगी। अच्छा है, कोई कोई लोग बहुत अच्छा बताते हैं। तो 9 to 10:30 तक रहेगा, ये टाइमिंग है, दो बैच में है। एक 5 to 6:30 है, 5 को हम इनर जर्नी क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो इसलिए 5 को नहीं अटेंड नहीं कर पाते वो लोग। इवनिंग 9 to 10:30, ये 2 दिन का हो गया, कल का आज का हो गया। आज मैं बता के अपने इसमें शेयर करना चाह रही थी, जो इसमें जूम में यू सॉरी ये जो ग्रुप में है वो लोग देख सकते हैं, जो इसमें देखने वालों के लिए मैं इसको अपने इसमें शेयर कर सकती हूँ। तो आप लोग, बहुत अच्छा रहता है ये 40 डेज, एक संकल्प रखते हुए आप इसको करें। तो इसमें क्या रजिस्टर करना रहता है, व्हाट्सएप पे ग्रुप में ज्वाइन करना रहता है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको डेली फेसबुक ग्रुप ग्रुप में आपको अटेंड करना रहता है। मैं मेरे क्लास के टाइम में करके वो लिंक डायरेक्ट मैं अपने इसमें डाल रही हूँ, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो अपने क्या है 4-5 लोग ज्वाइन होते हैं, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो मैं उसका, मेरे पास ही नहीं है इसका, उसको लेना पड़ेगा। मैंने रजिस्टर नहीं किया।
नहीं आया। ओके, आपको इसको मैं कल बना के भेज दूंगी। वो लिंक में नहीं जा रहा। या कल मैं शेयर करूँ तो आप लोगों को भी शेयर करूंगी, आप रजिस्टर करके भी कर सकते हैं। तो मैं जो शेयर करूंगी उसी से आप ज्वाइन। इसका 40 डेज होने के बाद आप ग्रुप से बाहर आ सकते हैं। तो मैं नहीं करी थी, मैं डायरेक्ट ग्रुप में शेयर करने के लिए ये किया था। चलिए अभी हम मेडिटेशन करते हैं। कल से मैं आपको ये शेयर करूंगी। 40 डेज आपको करेंगे तो क्या होता है, कुछ कुछ पॉइंट हम भूल जाते हैं ना, वो रिकॉल होता है। चलिए अभी हम थोड़ी देर ध्यान करते हैं। कल से वो वाला करेंगे। अभी मैं यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट ध्यान करते, वहाँ 1.5 आवर्स में है तो पूरा 40 मिनट का ध्यान ही रहेगा। कभी कभी एक एक घंटे का ध्यान कराते, बाकी 30 मिनट का वो विजडम सेशन रहता है। फिर क्वेश्चन आंसर्स भी रहता है। बहुत बहुत सारे लोग जुड़ते हैं ना, सब अपने अपने अनुभव बताते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोग ये चीज समझें। बहुत सारे लोगों को मैंने इसमें इनर जर्नी में जोड़ा है। इनर जर्नी में तो 1000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। सुबह का रहता है सेशन, चाहे तो उसका भी मैं लिंक शेयर करूंगी। आप लोग जुड़ सकते हैं। मॉर्निंग 5 पौने 5 बजे से लेके 7 बजे तक का ध्यान रहता है। तो आप लोग उससे आपको बहुत सारा डिफरेंस पता चलेगा। मैं चाहे तो ये बोल सकती हूँ अपने ग्रुप में रहे, कहीं दूसरे में ना जाए। मेरे मुझे ये नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा मैं अकेली बताती हूँ एक विजडम शेयरिंग। वहाँ अलग अलग मास्टर्स का सुनेंगे ना, आपका विजडम और खुलेगा, और ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो एक तरह का सेल्फिश हो जाएगा, मेरा ही देखे किसी का ना देखे। तो इसलिए मैं अब शेयर करने लगी हूँ। कोई दूसरा मैं जो करती हूँ ना वो चीज़ सबके लिए भी शेयर करती हूँ। नहीं तो मैं क्या करती थी, मुझे यहाँ सेशन लेना है करके वो मैं अटेंड करना छोड़ देती थी, सेम टाइम है तो अभी 9 से 10:30 है तो मेरा टाइमिंग वही है, तो वो छूट जाता। नहीं तो मुझे ये छोड़ना पड़ता, नहीं तो वो छोड़ना पड़ता। तो मैं कुछ चाहती हूँ, कुछ एनर्जी मिलता है, ग्रुप एनर्जी, तो वो करने में कोई हर्ज नहीं है करके कर रही थी। तो इसमें 2 लोग भी जुड़ रहे हो तो कितने भी लोग जुड़ते हैं तो उस लिंक को आप देखते हुए जुड़ सकते हैं। चलिए अभी हम ध्यान करते हैं। कल से उसमें जुड़ेंगे 9 to 10:30। अच्छा रहता है। कोई मास्टर सुना सुना रहा रहता, सुनो, विजडम ट्रांसफॉर्म करो अपने आप को, बदल। तो चलिए अभी हम ध्यान का सत्र, हमारा ध्यान को ये शुरू करते हैं। 10 मिनट ध्यान, यानी अपने आप को समझना जानना, मैं कौन हूँ करके किसी चीज को जानना ही ध्यान है। और ध्यान से हम क्या होता है, चित्त वृत्ति निरोध का बीमारी। चित्त, हमारे मन में जो भी नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा कुछ है नहीं है, लेकिन हम बना के ऐसे ही हमने रियलिटी बना के रखे है। डर वाला नेगेटिव वो खुल जाता है, वृत्ति निरोध हो जाता है, हट जाता है। पॉजिटिव बैलेंसिंग आता है।
तो हमें रोग है तो अपने नाड़ी मंडल शुद्धिकरण प्रोसेस हो के हम रोग मुक्त स्थिति में आते हैं, चित्तवृत्ति निरोध स्थिति में आते हैं। तो ध्यान में बैठने का टेक्निक सबको पता है, जो भी यूट्यूब में देख रहे हैं या जूम में भी, जो जूम क्लास सेशन में है, वो हाथ उंगलियों को उंगलियों में फंसाना है, गोद में रखना है, पैरों को, चेयर पे बैठे तो पैरों को क्रॉस करिए लाइक दिस, पूरा शरीर को एक लॉक्ड स्टेट में बांध के रखना है और धीरे से अपना नेत्र बंद करेंगे, धीरे धीरे अपने शरीर के अंतर्मुख होते हुए एक एक अंगांगों को रिलैक्स करते चलेंगे, ढीला छोड़ते जाएंगे, शांत कराते जाएंगे। धीरे सांसों की तरफ ध्यान लेके आना है, श्वास निश्वास, श्वास निश्वास, आती जाती सांस, और ध्यान अंदर से भी, बाहर से भी। लास्ट 30 सेकेंड, धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति, एक एक अंगांगों के प्रति सजग होते जाइए, स्माइल के साथ, पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ अपने सहज स्थिति में आइए। दोनों हाथ खोल के आंखों को ऊपर रखिए 5 सेकंड के लिए।